ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करते मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत परिवार मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे डेली की सेवा दे रखी है शुक्राना सत्संग करने की, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी ज्योति आंटी का भी। जो ज्योति आंटी इतने प्यार से हमारा सत्संग शेयर करती है, निस्वार्थ भाव से हमारा सत्संग शेयर करती है, ताकि जो ब्लेसिंग है और भी संगत तक पहुंच सके। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। आप अपनी फैमिली में इतना प्यार बांटते हैं, इतना सद्भाव की और सेवा की भावना लेके आते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं तेरा वक्त बदलने वाला हूँ, दुनिया का तू नायाब हीरा बनने वाला है, जिसे मैंने तराशा है दुनिया तेरे प्रकाश से चौंक जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी का। संगत जी, हम जब हमारे काम नहीं बनते, हम कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, और यही सिचुएशन हमेशा मेरे साथ होती है। मेरे साथ नहीं, कई संगत के साथ भी होती होगी, लेकिन मैं फिर भी मन में इतना धैर्य है कि नहीं, गुरु जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, मैं तेरे को हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा संयम रख, इतना जल्दबाजी मत कर। तू समझती क्यों नहीं है कि तेरे लिए जो मैं करूंगा आगे अच्छा करूंगा। गुरु महाराज जी क्षमा करिए, क्योंकि हम मन बुद्धि हैं, मन बड़ी जल्दी डोल जाता है, लेकिन गुरु महाराज जी कहीं ना कहीं हमें संभाल के रखते हैं। गुरु जी कहते हैं, चल तू बड़े मंदिर आजा, हूँ बहुत दिन हो गए। संगत जी, बड़े मंदिर हम जितना जाएं उतना कम है, क्योंकि बड़ा मंदिर, हम सभी संगत को ये लगता है कि अगर बड़े मंदिर के आसपास ही हमें घर मिल जाए तो हमारी इससे बड़ी खुशनसीबी और कोई नहीं होगी। लेकिन गुरु जी की इच्छा अनुसार, मतलब गुरु जी की जब तक आज्ञा नहीं होती, तो तब तक ऐसे कोई भी काम नहीं होते, या कोई भी गुरु जी घर ब्लेस नहीं करते। संगत जी, जब हम गुरु जी से परमानेंट कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमारे मन से ना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हर चीज खत्म हो जाती है, और इतना प्रेम भर जाता है। तो गुरु जी कहते हैं, परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होती है, मेरे प्रेम की नहीं। मतलब परीक्षा गुरुजी हमारे सब्र की करते हैं। हम जो गुरुजी से प्यार करते हैं उसकी परीक्षा नहीं होती है। गुरुजी को तो पता है, जब उनके बच्चे उनके कहे और वचनों पे चलते हैं, तो वो उनकी परीक्षा होती है, उनके धैर्य की, उनके संयम की परीक्षा होती है, ना कि प्रेम की। प्रेम की कोई परीक्षा नहीं होती, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती है। गुरुजी कहते हैं, मैं प्रेम अपनी सभी संगत से करता हूँ, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, मैं इक्वल सबसे प्रेम करता हूँ, और सभी को इक्वल ही ब्लेस करता हूँ। तो परीक्षा उनकी होती है कि जिनको गुरुजी खुद अपनी मर्जी से, अपने मतलब उनकी इच्छा अनुसार, वो उनका हाथ पकड़ते, उनके कर्म कटवाते, उन्हें ब्लेस करते। संगत जी, कल रात को, कल वीरवार था, आज है 5 तारीख, दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन यानी शुक्राने का दिन। गुरु जी का वैसे तो हर दिन का शुक्राना, गुरु जी ने हर दिन की सेवा दे रखी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, कल वीरवार था वीरवार था, तो कल मैंने गुरु जी को दूध जलेबी का भोग लगाया, 1 घंटे का सत्संग भी किया था, क्योंकि मन अभी घर में थोड़ा सा काम चल रहा है वाइट वॉश का। तो मैंने गुरु जी का स्वरूप किचन के मतलब गैस के ऊपर जो स्लैब बनी हुई खिड़की के, वहां पे रखा हो, वहीं पे मैंने दिया जलाया। तो गुरु जी कहते हैं ना कि मेरी पूजा करने के लिए कोई ऐसा मन में ये मत रखो कि नहाए नहीं हो, कोई जगह नहीं है, गुरुजी मैं कैसे भोग लगाऊं। गुरुजी तो ये कहते हैं ना कि बस एक दिया जला दो, एक चाय प्रसाद का भोग लगा दो, गुरुजी तो उसी में खुश हो जाते हैं। गुरुजी को कोई ताम झाम नहीं चाहिए, कोई सजावट नहीं चाहिए।
गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हारा मन का भाव सच्चा है ना, तो यदि तुम हाथ जोड़ के भी मेरे स्वरूप के आगे बैठ जाओगे, तो भी तुम्हारा सत्संग उतना ही ब्लेस होगा जितना कि और संगतों का होता है। तो संगत जी, हम जो सत्संग करते हैं, जो गुरुजी करवाते हैं, हम क्या करते हैं संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है। गुरुजी कहते हैं दिल से शुक्राना किया कर पुत्र, दिल से शुक्राना किया हुआ सत्संग और दिल से की हुई अरदास गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं पुत्र खुश रहा कर। और संगत जी, कल मैंने, मेरी एक कुलीग है, उसके जो फादर इन लॉ है, कई दिन से आईसीयू में भर्ती हैं, तो उनकी थोड़ी सी आपस में मनमुटाव चल रही है। होता है, हर फैमिली में होता है संगत जी। तो कल ऐसे ही मैंने रैंडमली उसको बोल दिया, जब उसने बोला कि मेरे ससुर को 24 आवर्स का टाइम दे दिया है, तो मैंने उसको ये बोला कि तू ना ऐसा कर, उनके लिए ना कोई भी पाठ कर, चाहे हनुमान चालीसा कर, चाहे महामृत्युंजय का, मतलब कोई भी पाठ कर, ऐसे मैं उसको सजेस्ट कर दी। संगत जी, उसने ना मुझे बहुत बुरी तरह डांट दिया। ठीक है, अगर उसने डांट दिया तो शायद वो उनके कर्म में नहीं होगा, मैं तो उसी के कर्म ठीक कर रही थी, क्योंकि मैं फिर गुरुजी से, फिर जैसे वो चली गई मुझे डांट के, और मैं अकेले में, फिर मैं मेरे जो रूम है उसमें बहुत बड़ा ओम बना है, फिर मैं वहाँ गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी क्या मैंने गलत बोला है? यदि मैंने गलत बोला है तो मुझे क्षमा करना। मैं तो यही चाहती थी कि जो मरता हुआ व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना, कितना ही पापी क्यों ना हो, कहते हैं ना उसके अंतिम क्षणों में यदि भगवान का सिमरन करो, उसके कान में भगवान के भजन, भगवान का सिमरन बढ़े, तो भगवान उनको जल्दी मोक्ष देते हैं, क्योंकि वो 1 महीने से बहुत तड़प रहे हैं। तो मेरा गुरु जी से यही अरदास है कि जो उनके ससुर जी हैं, उनका जो अंतिम समय है गुरुजी, उन्होंने जो भी कर्म किए हैं उनको माफ कर दीजिए। और क्योंकि वो कहती थी कि ये कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी सत्संग में नहीं जाते थे, कभी आज तक मंदिर नहीं गए, तो ठीक है, वो उनके कर्मों में नहीं था जाना, तो इसलिए भगवान भी उन्हीं को अपने साथ कनेक्ट करते हैं जिनके कर्म में होते हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी, गुरुजी उनके ससुर जी को मोक्ष दीजिए, और जैसे भी उनका मतलब वो बहुत तकलीफ में हैं, तो गुरुजी अपने श्री चरणों में उनको ले लीजिए। उनकी तरफ से मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी कि उनको मोक्ष दे दीजिए, अपने श्री चरणों में विलीन कर दीजिए, और पूरे परिवार को आप ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि वो भी महाशिव से जुड़े हुए हैं, गुरुजी से कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जो मेरी कुलीग है, वो भी भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, क्योंकि एक दिन उसने मुझे बोला था, वो सपने में उसके माथे पे तीसरी आंख बनी थी। तो जब तीसरी आंख बनी थी, तीसरी आंख तो हमारे भोले बाबा की होती है, और उसी दिन फिर उसके सर में बहुत दर्द हुआ। उसने मुझे बोला कि ना मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा और मेरे सर में बीच में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला तेरे को साक्षात महाशिव ने अपने त्रिनेत्र रूप में दर्शन दिए, तो गुरु महाराज आप उसको भी ब्लेस करना। बेशक वो हमारे बीच में कितना ही मनमुटाव होता है, लेकिन गुरु जी हमें दिल से इतना नीवा कर देते हैं, इतना हमारा भांडा साफ कर देते हैं संगत जी, कि हम किसी के लिए चाह के भी बुरा नहीं सोच सकते हो, और हम क्यों बुरा चाहें। गुरु जी हमारे इतने कष्ट, हमारे इतने बैड कर्मास अपने ऊपर लेते हैं, और गुरु जी को इतनी नजर लगती है। संगत जी, मैं गुरु जी की हमेशा रोज नजर उतारती हूँ, क्योंकि एक तो गुरु जी इतने सुंदर है, इतने अट्रैक्टिव हैं, और गुरु जी इतने हमारे जो बुरे से बुरे कर्म होते हैं अपने ऊपर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने घर में बताया था कि गुरु जी के चरण स्वरूप काले हो गए थे, और एक स्वरूप और रखा है जो समाधि, बड़े मंदिर में समाधि है ना, वही वाला स्वरूप मेरे घर में भी है, जो अब ब्लेस होके सबको मिल रहे हैं। तो सेम वही मैंने एक बार, जब मेरे पास गुरुजी आए थे ढाई ढाई 2 साल पहले, ढाई, हाँ, 2.5 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, तो मैंने वही स्वरूप लेके आई थी प्रिंटेड करवा के, वो चटक गया है। तो देखिए कितने बड़े बड़े कर्म, हमारे जो बैड कर्मास होते हैं वो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, तो गुरुजी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक लाडली बेटी की तरह मैं गुरुजी की रोज नजर उतारती हूँ। गुरुजी आप इतने सुंदर हो, हर चोले में, कोई चोला मैटर नहीं करता, बट गुरुजी का ऑरा इतना अच्छा है, इतना पॉजिटिव है गुरुजी का ऑरा, कि एक बार गुरुजी को देख लो ना तो बस नजरें नहीं हटती हैं। देखो मैं अब कोशिश करती हूँ गुरुजी से बैठ के गुरुजी से बात करूं, और अभी किचन में ही है गुरुजी, मैं उनके सामने ही सत्संग शेयर करी, मैं कह रही हूँ गुरुजी मैं सत्संग कैसे शेयर करूंगी, आज तो घर भी बिल्कुल मैसी पड़ा हुआ है, और रॉड में पानी लगाया गर्म नहीं हुआ, गुरुजी आप ही
भी देखिए, आपने डेली की सेवा दे रखी है मुझे सत्संग शेयर करवाने की, प्लीज मेरे से सत्संग शेयर करवा दीजिए। और संगत जी, गुरुजी ने एकदम से मेरे माइंड में थॉट डाला कि पुत्र सत्संग शेयर कर दे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतना ब्लेस करने के लिए, इतना पॉजिटिव रखने के लिए। लव यू गुरुपा। गुरुजी, जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो और मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास भर रहे हो और मुझे कहीं डगमगाने नहीं दे रहे हो, और आप यही कह रहे हो कि भरोसा रख पुत्र, अपनी प्रो पे भरोसा रख, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरु जी के एक मैसेज आते हैं कि हम तेरे लिए अच्छे से अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे से अच्छा, तो इसलिए पॉजिटिव सोचा कर। मैं कहती गुरु जी, जो मेरे साथ हो रहा है ना, अब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, और इससे जो आगे होगा वो और बेहतरीन होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा। तो गुरु महाराज जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, ऐसी ज्योति आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए, सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, ये सेवा जारी रखिए। इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज।